जे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई। सरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। नमस्कारः। संस्कृत दिवसस्य रक्षाबंधन पर्वणः च भवद्भ्यः भूरिशः शुभकामनाः। लसतु संस्कृतम विश्वपोषकम कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें ज्ञान विज्ञान की भाषा संस्कृत को लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं लता वशिष्ठ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी गवीश द्विवेदी। नमस्कार दर्शकों, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आपको नमस्कार। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन ही प्राचीन समय में शिक्षा का नया सत्र, जिसको आज की डेट में हम न्यू सेशन कहते हैं, उसका आरंभ होता था। संस्कृत के साथ श्रावण पूर्णिमा के महत्व को देखते हुए श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं, हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने जिन चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि की रचना की थी, वो आज के युग में उससे कहीं अधिक कारगर हैं, जिनको हमें समझने जानने की आवश्यकता है। त्रिकालदर्शी ऋषियों का ज्ञान केवल भारतीयों के हित की ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति, प्रकृति या कहें कि संपूर्ण सृष्टि के लाभ की बात करता है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ही विभिन्न संदर्भों में संबंधित संस्कृत की सूक्तियां, कोटेशंस आदि का प्रयोग करते रहते हैं। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्धृत संस्कृत की सूक्तियों, मंत्र भागों और श्लोकों के माध्यम से करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। माय आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। माय आइडिया ऑफ इंडिया सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। माय आइडिया ऑफ इंडिया कथम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुक्तप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम। तो आपने सुनी प्रधानमंत्री जी द्वारा समय समय पर प्रयुक्त संस्कृत की सूक्तियां, जो भला किसे नहीं प्रेरित करेंगी। गवीश, इस माह प्रसारित हुए मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री जी ने संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संस्कृत के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार की बात की थी। जी हाँ, और इसी क्रम में उन्होंने संस्कृत का प्रचार प्रसार करने वाली महत्वपूर्ण संस्थाओं का नाम लेते हुए उनके कार्यों का भी उल्लेख किया था। योग, आयुर्वेद और फिलोसफी जैसे विषयों पर रिसर्च करने वाले लोग अब ज्यादा से ज्यादा संस्कृत सीख रहे हैं। कई संस्थान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, संस्कृत फॉर योग, संस्कृत फॉर आयुर्वेद और संस्कृत फॉर बुद्धिज्म जैसे कई कोर्सेज करवाता है। संस्कृत भारती लोगों को संस्कृत सिखाने का अभियान चलाती है। इसमें आप 10 दिन के संस्कृत संभाषण शिविर में भाग ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर जागरूकता और गर्व का भाव बढ़ा है। इसके पीछे बीते वर्षों में
देश का विशेष योगदान भी है। जैसे 3 संस्कृत डीम्ड यूनिवर्सिटीज को 2020 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाया गया। अलग अलग शहरों में संस्कृत विश्वविद्यालयों के कई कॉलेज और संस्थान भी चल रहे हैं। IITs और IIMs जैसे संस्थानों में संस्कृत केंद्र काफी पॉपुलर हो रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री जी ने संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान, संस्कृत भारती और 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों की बात तो की ही थी, जिनके माध्यम से अनेक छात्र छात्राएं संस्कृत को पढ़कर समाज के उत्थान में योगदान कर रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में IIT, IIM जैसी आधुनिक संस्थाओं की भी बात की, जहां संस्कृत भाषा सीखने को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को जोड़ा जा रहा है, जिससे हमारे शास्त्रों के गहन रहस्यों को समझकर आधुनिक युग की सहायता हो सके। तो आइए संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए तत्पर इन्हीं संस्थाओं में से एक संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान, जो कि NEP 2020 के उद्देश्यों को लेकर संस्कृत को आधुनिक नवाचारों अनुसंधानों के साथ जोड़कर निस्संदेह एक नया स्वरूप प्रदान कर रहा है। इसी संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान पर प्रस्तुत है हमारी ये खास रिपोर्ट। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कई संस्थान देश विदेश में काम कर रहे हैं, जिनमें से एक अनूठा संस्थान है संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान। एक ऐसा प्रतिष्ठान जो कई वर्षों से संस्कृत के लिए लगातार काम कर रहा है। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान का आरंभ सन 2009 में दिल्ली में हुआ। यह प्रतिष्ठान संस्कृत शिक्षण की प्रभावी सामग्री बनाने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ONGC से सहयोग लेकर संस्थान ने भारतीय ज्ञान परंपरा की विभिन्न विधाओं में अध्ययन सामग्री तैयार की है। दिल्ली के साथ साथ देश के प्रायः सभी महानगरों में इसके केंद्र हैं। यहाँ काम करने वाले लोग कंप्यूटर व संस्कृत दोनों ही विधाओं में दक्षता रखते हैं। प्रतिष्ठान में बनी अध्ययन सामग्री लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक पद्धति से विकसित हुई है, जिससे संस्कृत न जानने वाला व्यक्ति भी चित्र, ऑडियो और विजुअल सामग्री के माध्यम से स्वतः संस्कृत समझने लगता है। एनिमेशन पाठों के निर्माण से बच्चे भी संस्कृत पढ़ने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के उल्लेख से यहाँ सभी अत्यंत उत्साहित व प्रेरित हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनका संस्कृत के प्रति केवल लगाव ही नहीं, परंतु मैं कहता हूँ संस्कृत के अंतःकरण में उनकी पैठ भी है। उन्होंने संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान का नाम लेकर स्वाभाविक है जन जन तक हमारी सामग्री को पहुंचाने का कार्य किया है। हमें भी प्रेरणा दी है कि हम इस कार्य में सदैव लग्न रहें। आर्यभटीयम भारतीय गणित परंपरा, सूर्य सिद्धांत के साथ साथ आयुर्वेद, योग, दर्शन, नीति शास्त्र आदि ग्रंथों का युगानुरूप प्रकाशन इस संस्था की विशेषता दर्शाता है। अब तक लगभग 1 लाख से भी अधिक लोग इस संस्था द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों का लाभ उठा चुके हैं। कुल मिलाकर संस्कृत में रुचि रखने वालों व संस्कृत पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए यहाँ की पुस्तकें अनुकरणीय हैं। तो संस्कृत के संवर्धन में लगी संस्थाओं में से एक संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान पर आधारित आपने यह विशेष रिपोर्ट देखी। इन संस्थाओं में संस्कृत को लेकर और भी क्या खास कार्य हो रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ इन्हीं संस्कृत संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं। संस्कृत संवर्धन के प्रतिष्ठान के हमारे साथ CEO लक्ष्मी नरसिंह जी। आप पेशे से तो इंजीनियर हैं, साथ ही संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अहर्निश समर्पित हैं। साथ ही वैदिक मनोज्ञा, विज्ञान, योग आदि विषयों में कुशल नेतृत्व करने वाली डॉक्टर अनुराधा चौधरी जी भी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। आप IKS अर्थात भारतीय ज्ञान प्रणाली विभाग में समन्वयिका के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही IIT जैसे आधुनिक संस्थाओं में से एक IIT खड़गपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भी
कार्य कर रही हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक ज्ञान विज्ञान के समन्वय के लिए भी आप कार्य करती हैं। और साथ ही संस्कृत भारती से आज हमारे साथ जुड़े हैं सत्यनारायण भट्ट जी। आप संस्कृत भारती में अखिल भारतीय महामंत्री के दायित्व में हैं और आप संभाषण संदेश पत्रिका के न्यासी भी हैं। संस्कृत के लिए आपका संपूर्ण जीवन समर्पित है और दिन रात पूर्णतः संस्कृत के प्रचार प्रसार में आप लगे रहते हैं। आप सभी का स्वागत है। संस्कृत के संवर्धन के लिए अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। आपकी संस्था के द्वारा हम जानना चाहते हैं विशेष रूप से कि क्या कार्य हो रहा है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं लक्ष्मी नरसिंगन जी से। नमस्ते। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान स्कूल विद्यार्थियों के लिए ट्यूटोरियल बनाया। ये तत् संपूर्णं संस्कृतप्रमोशन.in इति संस्कृतट्यूटोरियल.in इति जालपुटे उपलब्धमस्ति। स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी ये सामग्री उपयोगी होगा। हमारा विशेषता है संस्कृत में ही सीखना। वैसा ही जो अडल्ट लर्नर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के लिए हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है learnsanskrit.online, जिसपे योगा, आयुर्वेदा, वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र, लॉयर्स के लिए अर्थशास्त्र, वृक्षायुर्वेद, पशु आयुर्वेद, नाट्यशास्त्र, संगीतशास्त्र, एतादृश इंडियन नॉलेज सिस्टम एतेषाम् आधारेण अस्माकं पाठ्यक्रमाः निर्मिताः सन्ति। एतेषु पाठ्यक्रमेषु मूलपुस्तकं स्वीकृत्य संस्कृतभाषया एव पठनीयं, न तु ट्रांसलेशन के द्वारा नहीं। संस्कृत का मूल पुस्तक को संस्कृत में ही सीखने के लिए हम सहायता करते हैं हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के द्वारा। वैसा ही टीचर ट्रेनिंग हमारा तीसरी पिलर है। चौथी हमारा रिसर्च का संवर्धिनी.in ऐसा हमारा रिसर्च जर्नल भी है और वहां हम आधुनिक विषयों के ऊपर रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश करते हैं। अनुराधा मैम, आप भी हमारे साथ अतिथि के रूप में आज उपस्थित हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कि आईआईटी जैसी आधुनिक संस्था में आप संस्कृत पढ़ाती हैं। टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को संस्कृत पढ़कर क्या लाभ मिल सकता है और इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे आज। धन्यवाद। तो एक तो है कि संस्कृत एक माध्यम है प्रप्रथमतया, तर्हि संस्कृतं यः जानाति यः या वा जानाति तस्य अस्माकं ज्ञानभाण्डारस्य प्रति एक द्वारम् उद्घाटितं भवति। तो जो लोग संस्कृत जानते हैं उनके लिए तो पूरा एक विश्व खुल जाता है। ये एक मैजिक चाबी जैसे है, जो मायावी चाबी, जिसके द्वारा वो कुछ भी हमारा जो इतने शताब्दियों से जो मायावी चाबी के बारे में बताइए मैम। अस्तु, क्योंकि देखिए जो भी भाषा है उस भाषा में बहुत सारा ज्ञान निहित रहता है और वही संस्कृत संवर्धन संस्थान उसको लेकर हमारे पास पेश करने चाह रहा है। बट हमारे जैसे तकनीकियों विषयों में भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पे हमारे छात्र पूर्ण अभिज्ञ हैं। तो एवं प्रयत्न चलती है इस संस्कृत भाषा के द्वारा हम कैसे हमारे बच्चे तक अलग अलग शास्त्रों के ज्ञान हम प्राप्त करवा सकते हैं, जैसे कि धातु शास्त्र हो या रसायन शास्त्र हो, वास्तुशास्त्र हो, ऐसे शिल्प शास्त्र हो, नौका शास्त्र हो। ऐसे आईआईटी में कई विभाग रहते हैं। गणित शास्त्र हो, अभी जो कंप्यूटर कर रहे हैं वहाँ पे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स बोल के एक बहुत बड़ा सा एक क्षेत्र खुल रहा है, उसमें बहुत काम हो रहा है। संस्कृत एज ए लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर्स, उस पर बहुत गवेषणा हो रहा है। और हमारे बच्चे, एक तो है जैसे कि मैंने कहा कि इस भाषा को पढ़ने से वो प्राचीन ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं। दूसरा है कि ये भाषा स्वयं अभी आधुनिक यंत्रों को लेकर उनमें कैसे हम आधुनिक रिसर्च कर सकते हैं, गवेषणा कर सकते हैं, उसको आगे प्रस्तुत कर सकते हैं, ये एक दूसरी बात है। और तीसरी, जो मैं आईआईटी खड़गपुर में जब बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि हर भाषा का अपने मन पर एक असर होता है। तर्हि संस्कृतं यः पठति तस्य मस्तिष्कं कंप्यूटरवतेव भवति। बिकॉज संस्कृतं सर्वथा गणना एव अस्ति, सर्वथा न्यायस्य तत्र लॉजिक यथा कंप्यूटर मध्ये चलति। सो कंप्यूटर में जैसे आपका लॉजिक होता है, इफ दिस देन दैट, संस्कृत का हर शब्द, हर स्वर से लेकर शब्द से लेकर वाक्य में ये कंप्यूटेशनल क्वालिटी एम्बेडेड है।
तो जो संस्कृत पढ़ता है वो ऑटोमेटिकली संगणित के साथ उनका ये जुड़ जाता है, उनका मस्तिष्क वैसे प्रोग्राम हो जाता है। तो आईआईटी के स्टूडेंट्स को आप संस्कृत लॉजिकल एक लैंग्वेज है वो बताकर आप उन्हें मोटिवेट करती हैं संस्कृत पढ़ने के लिए। बिल्कुल, तो उनको मैं यही बोलती हूँ कि संस्कृत अगर वो जाने तो उनका सिस्टम ही एक ऑपरेशनल क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बन जाता है। बिल्कुल। और साथ ही कहा जाता है कि संस्कृत सबसे परिष्कृत भाषा इसीलिए ही है। चलिए संस्कृत की बात करते हुए हम आगे चलते हैं और अगला प्रश्न मैं ले जाना चाहता हूँ सत्यनारायण भट्ट जी के पास। जैसा कि भट्ट जी संस्कृत भारती के विषय में जब पहले भी सभी लोग जानते ही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से संभाषण शिविर की जो बात की 10 घंटे 10 दिन और 2 घंटे में संस्कृत सीखने की, ये एक तरीके से संस्कृत भारती का एक तरीके से मुख्य कार्य है। इस संस्था में और संस्कृत प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और आपको क्या लगता है कि ये इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है या मुख्य कार्य है जो दर्शकों को बताया जाना चाहिए? आदौ सर्वेभ्यः संस्कृतदिनस्य शुभाशयाः। अपरं प्रधानमन्त्रिणे अपि अहम् अभिनन्दनं करोमि। इतः एव संस्कृतभारती 24 वर्षेभ्यः संस्कृतसम्भाषणं पाठयति। विशेषतया संस्कृतं सरलं, संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतम् अद्य भारते विश्वे च आवश्यकम् इति विचारत्रयं स्वीकृत्य संस्कृतभारत्या कार्यं क्रियते। दिने घण्टाद्वयं समयं ददाति चेत् 10 दिनेषु वयं सरलसंस्कृतेन सम्भाषणं पाठयेम। तत्र जाति, मत, प्रान्त, स्पृश्य अस्पृश्य भेदेन विना सर्वेभ्यः आबालवृद्धेभ्यः संस्कृतभारती सम्भाषणं पाठयति। तत्र केवलं श्रवणम् अनन्तरं सम्भाषणं विधिद्वयम् एव पाठ्यते। लेखनं नास्ति, तत्र पठनस्यापि अनिवार्यता नास्ति। केवलं घण्टाद्वयं समयं ददाति। भारतस्य विश्वस्य एकेपि जनाः सम्भाषणशिबिरे भागं स्वीकृत्य संस्कृतं पठितुं शक्नुवन्ति। अद्यपर्यन्तम् आहत्य 1,35,000 संस्कृत संभाषण कक्षाः शिबिराणि चालितानि। लगभग 80 लाख लोग संस्कृत संभाषण शिविर में भागं स्वीकृत्य संस्कृत बोलचाल का संभाषणस्य अभ्यासं कृतवन्तः इति एका योजना। द्वितीयं गृहे उपविश्य कार्यालये उपविश्य ये संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति तेभ्यः पत्राचारमाध्यमेन संस्कृत शिक्षण योजना। प्रवेश, परिचय, शिक्षा, कोविद इति आहत्य भागचतुष्टये वर्षद्वय कालावधौ कश्चन संस्कृतेन पत्राचारमाध्यमम् उपयुज्य पठति चेत् भगवद्गीतां, रामायणं स्वयं सः पठित्वा अवगन्तुं शक्नोति। तादृशः पाठ्यक्रमः रचितः। भारतस्य 11 भाषामाध्यमेन कन्नडं, तमिळ्, तेलुगु, हिन्दी, मलयाळं, मराठी, बंगाली, अस्सामी, ओरिया इत्यादिभ्यः भाषाभ्यः पत्राचारयोजनया संस्कृतं जनाः पठन्ति। 16 वयस्का ऊर्ध्वाः ये केऽपि पठितुं शक्नुवन्ति। पूर्वज्ञानस्य आवश्यकता अपि नास्ति। अद्यपर्यन्तं प्रतिवर्षं तस्यां योजनायामपि 25,000 जनाः संस्कृते सम्भाषण अभ्यासं ज्ञानवर्धनं कुर्वन्तः सन्ति। एतेन सह संस्कृतं पठितुम् इच्छुकानां निमित्तं साहित्य निर्माणम् अपि संस्कृतभारत्या कृतम् अस्ति। अस्तु महोदय, किंचित अत्र अहम आपको मैं थोड़ा सा यहाँ रोकता हूँ, फिर हम आपके पास आएंगे। हमने ये जाना ही है कि संस्कृत भारती संस्कृत के प्रसार में निस्संदेह अतुलनीय भूमिका में है। जी हाँ, सत्यनारायण शास्त्री जी ने इसके बारे में बताया ही है, पर आइए हम देखते हैं संस्कृत भारती के इतिहास और इसके कार्यकलापों को अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्, संस्कृतं सर्वत्र, संस्कृतं सर्वेषां, जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। ऐसे ही कुछ उद्घोष सुनाई देते हैं संस्कृत भारती के कार्यालयों में।
संस्कृत आम बोलचाल की भाषा बने, यह लक्ष्य लिए लगभग 45 वर्षों से जनसामान्य के बीच यह संगठन कार्य कर रहा है। मेरा नाम विद्वत सिन्हा है। मेरी मातृभाषा संस्कृत है। मैं इधर संस्कृत सीखने के लिए आई हूँ। इधर एक संस्कृत कार्यालय है। इधर सब लोग इधर वार्तालाप करने का माध्यम ही संस्कृत है और संस्कृत परिसर है, इसीलिए जो कोई भी नया बच्चा आएगा तो 10 दिन में संस्कृत सीखेगा। विस्तार कहें तो इतना कि देश ही नहीं, विदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात आदि में भी यह नित्य अपना कार्य बढ़ा रहा है। यह संगठन केवल 10 दिन प्रतिदिन 2 घंटे में आम बोलचाल की संस्कृत सिखाता है। सेवा बस्तियों से लेकर IIT जैसे प्रमुख संस्थानों में संस्कृत भारती के शिविर आयोजित होते हैं। 10 दिन के अंदर जो शिविर होता है, इसमें बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। इधर बहुत अच्छा संस्कार मिलता है और इधर जब अक्षरम में हम अंदर आए तब हमें पता चला कि सब लोग संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं। इधर के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। इधर लाइब्रेरी भी है। इधर बहुत अच्छे बुक्स मिलते हैं जो संस्कृत से रिलेटेड है। देश की सबसे अधिक पढ़े जाने वाली सरल व मानक संस्कृत की पत्रिका संभाषण संदेश भी संस्कृत भारती द्वारा प्रकाशित की जाती है। बच्चों के लिए बाल केंद्र, भारतीय मूल के विदेश वासियों के लिए मेधा शिविर जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत भारती के प्रयासों से देश में मत्तूर जैसे लगभग 10 संस्कृत गांव भी बने हैं। तो आइए अब इस स्टोरी के बाद हम चलते हैं फिर से एक बार प्रश्नों के दौर में, और मैं अगला प्रश्न पूछना चाहता हूं लक्ष्मी नरसिंह जी से। लक्ष्मी जी, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नई 2020, उसके उद्देश्यों को लेकर सुना है कि आपके जो संस्थान में संस्कृत में ट्रांसलेशन हो रहा है आधुनिक पाठ्यक्रमों का, जैसे मैथ्स, फिजिक्स इत्यादि। तो ये जो पाठ्यक्रम बनकर तैयार हुए हैं, ये कब से शिक्षण संस्थानों में लागू होने की इनकी संभावना है? नमस्ते। ये एक विषय हमने बहुत पहले ही IKS के आधार पर पाठ्यक्रमों को निर्माण शुरू किए थे और हमारा रिसर्च भारतीय शिक्षा पद्धति के आधार पर था। इसलिए NEP 2020 मैं सोच रहा हूं एक आधारभूत विषय को लेकर टीचर्स को कैसा ट्रेनिंग देना है, टीचर्स का गुरु का स्थान जो भी था, पढ़ाई का जो पद्धति था जिसपे पूरी तरह से इमर्स होकर पढ़ना, ये सब कुछ मैं सोच रहा हूं। हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा में जो उपस्थित है उन विषयों को पढ़ने के लिए जो मार्ग है उसके विषय में भी हमारा रिसर्च चल रहा है। भारतीय शिक्षा पद्धति प्रणाली और भारतीय विषयों पे भी, ज्ञान परंपरा में भी, इन दोनों में भी कर रहे हैं। इसलिए हम NEP 2020 के पहले ही NEP 2020 में रेडी थे। वी आर NEP 2020 रेडी इवन बाय 2020 बिफोर 2020। तो हम ये कह सकते हैं कि शीघ्र ही ये जो है हमारे जो आधुनिक पाठ्यक्रम है वो संस्कृत के विद्यार्थी संस्कृत के माध्यम से भी गणित, फिजिक्स इत्यादि सभी को पढ़ना शुरू कर सकेंगे औपचारिक रूप से। जी हाँ, बिल्कुल गवीश, और ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है, इतना कार्य कर रही है संस्कृत भारती। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि IIT, IIM जैसी संस्थाओं के पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय को किन किन रूपों में प्रस्तुत किया जा रहा है? मेरा मतलब है दर्शन के रूप में, विज्ञान के रूप में या मनोविज्ञान के रूप में। साथ ही इन संस्थाओं में संस्कृत का कैसा भविष्य आप देखती हैं, ये बताइए। तो IIT खड़गपुर में जैसे पहले से ही जो ह्यूमैनिटीज़ विभाग है वहाँ पे तो संस्कृत पढ़ाया जा रहा था इलेक्टिव भाषा के तौर से, और वहाँ पे फिर जो अभी वो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स है, वहाँ पे भी अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं लिंग्विस्टिक्स में। फिर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है वो भी पढ़ा रहे हैं। दर्शन जैसे आपने बोला, न्याय, विशेष तौर से जो न्याय का जो लॉजिक है, वो जो तर्कशास्त्र है, तर्कशास्त्र का बहुत ही अच्छा भविष्य है, क्योंकि तर्कशास्त्र का उपयोग हर विज्ञान क्षेत्र में भी होता है। तो इसीलिए तर्कशास्त्र का बहुत महत्वपूर्णता है।
फिर अभी जो यूजीसी के दौरान उन्होंने हर विश्वविद्यालय हर जगह में 5% आईकेएस विभाग ने और यूजीसी ने मिलकर हर विभाग में 5% विषय संस्कृत आईकेएस का हो। अगर आईकेएस होता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तौर से ही जो कई तकनीकी शब्द वगैरह होते हैं, पारिभाषिक शब्द होते हैं, वो संस्कृत के होते हैं। तो इस कारण से हम देख रहे हैं कि संस्कृत के प्रति लोगों का काफ़ी आदर बढ़ रहा है, काफ़ी उत्सुकता बढ़ रहा है कि वो जाने, वो सर्वे ज्ञातुम इच्छन्ति यत् संस्कृत भाषां कथं पठितुं शक्नुमः। पुनः यथा IIT खड्गपुरे NPTEL द्वारा अपि तत्र मूक् कोर्सेस् वर्तन्ते। IIT बॉम्बे मध्ये तत्र गणितशास्त्रस्य विषय अपि अस्ति। IIT रूर्की मध्ये बहु कार्यं चलति सुभाषितानां प्रचारे। तर्हि ज्ञान विज्ञान साहित्य सर्वेषु विषयेषु जी मैम क्षमा चाहेंगे, समय थोड़ा कम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि IIT में भी छात्रों का संस्कृत को लेकर काफी उन्नत भविष्य है और संस्कृत का तो है ही। धन्यवाद आप सभी का, आप आए, अपना समय दिया और आधुनिकता के साथ संस्कृत के समन्वय के लिए आपने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा किए और के प्रचार के लिए किस तरह से आपकी संस्थाएं समर्पित हैं। जी हाँ, और हमने यह भी जाना कि IIT IIM जैसी संस्थाओं में छात्र संस्कृत पढ़ने के लिए कैसे उत्साहित रहते हैं। देश विदेश में संस्कृत के प्रचार के लिए संस्कृत भारती के योगदान को भी आज हमने थोड़े संक्षेप में जाना। फिर कभी जब अवसर मिलेगा तो इस तरह के संस्कृत प्रचार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के साथ हम आपके सामने पुनः उपस्थित रहेंगे। जी हाँ, इस तरह संस्कृत के प्रचार के लिए विभिन्न संस्थाएं तो लगी ही हैं, परंतु जब प्रधानमंत्री जी का संरक्षण मिलता है तो कार्य और भी गति के साथ आगे बढ़ता है, जो संस्कृत के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। गवीश, यहाँ पर मुझे एक पंक्ति याद आती है, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। तो अनेक दास्ताओं के बाद भी हम सबके प्रयास से संस्कृत आगे बढ़ेगी, भारतीय ज्ञान फिर से प्रतिष्ठापित होगा और भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनकर उभरेगा। जी बिल्कुल लता, संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वंदे संस्कृत मातरम। इन्हीं कामनाओं के साथ आज बस इतना ही। आप एक बहुत ही सुंदर संस्कृत गीत प्रस्तुति का आनंद उठाइए और तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।